गर्ल्स इससे पहले हमने देखा कि हम सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने एन्युइटीज़ की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना देखा। दोनों के लिए आप डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हो। लास्ट पर आपके पास आ जाता है मिक्स स्ट्रीम। जब मैंने आपको बताया था मिक्स स्ट्रीम किसे कहते हैं। मिक्स स्ट्रीम होता है एन्युइटीज़ हम कहते हैं इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स को, और जो मिक्स स्ट्रीम है इसमें आपकी डिफरेंट पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था आपकी एक वीडियो में। गर्ल्स ये आप अपने सामने देख सकते हो, मैंने दोबारा आपके सामने बनाया है। इनको हम कहते हैं एन्युइटीज़। जब आपके हर साल के एंड पर आपको इक्वल अमाउंट्स रिसीव होनी है। अब आप मिक्स स्ट्रीम्स को देखो तो ईयर एंड पे आपको डिफरेंट अमाउंट मिलेगी। ईयर जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके एंड पे आपको डिफरेंट, फिर थर्ड ईयर के एंड पे डिफरेंट, फिर फोर्थ ईयर के एंड पे डिफरेंट, मतलब हर साल आपको डिफरेंट अमाउंट रिसीव हो रही हो। अनइक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स को आप मिक्स स्ट्रीम कहते हैं। इक्वल को एनविटीज़ कहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो मिक्स स्ट्रीम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मिक्स स्ट्रीम। अब आपको ये भी पता है कि एनविटीज़ में हमने देखा था कि फ्यूचर वैल्यू के लिए हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मिक्स स्ट्रीम की बात करें तो देयर इज़ नो सेपरेट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मिक्स स्ट्रीम्स। मैंने आपको एनविटीज़ में भी बताया था कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, हर ईयर के एंड पे एक एक साल का जो है वो अलग-अलग अमाउंट कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल लो। लेकिन एन्युइटीज़ में आप फार्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि आपकी वैल्यू सेम होती है, आपका कैश फ्लो सेम होता है। लेकिन मिक्स स्ट्रीम में चूँकि कैश फ्लो डिफरेंट होता है, आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है मैं आपको बताती हूँ। आपकी बुक के ऊपर ये एग्ज़ाम्पल बताई गई हैं। अगर फ्यूचर वैल्यू की बात की जाए तो ये देखें, ये डिफरेंट कैश फ्लोज़ बताए हैं उसने आपको। ये कैश फ्लोज़ जो हैं आपको हर साल के एंड पे डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है? ईयर एंड पे आपका ये अमाउंट है, ईयर टू के एंड पे ये 3 4, आपने इन सब की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसने क्या किया हुआ है, एक साल के एंड पे इसकी क्या वैल्यू बनती है, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा के, वही फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r⁻n। वो फार्मूला लगा के एन आपका एक साल है तो एक लगाएगा, जब दूसरा लगाएगा तो 2 ईयर्स, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4 और पाँचवें के लिए 5 लगा के हर साल की अलग-अलग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और जब 5 सालों की आ जाएंगी तो एंड पे उन सबको ऐड कर लेगा। तब आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रही है? सबको ऐड करोगे तब आपकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी। उस तरह से प्रेजेंट वैल्यू में भी ऐसा ही है कि प्रेजेंट वैल्यू में आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। हर साल के एंड पर आपको एक अमाउंट बताई है कि फ्यूचर में आपको जाकर ये अमाउंट्स रिसीव होंगी। आप पहले साल के एंड पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे और फिर पाँचवें, और सबको ऐड कर लोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। वही फार्मूला जो कि आप प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज़ करते हो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय या फिर डिवाइडेड बाय, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1/1 + r⁻n, और अगर हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। दोनों में से कोई भी आप फार्मूला लगाओगे आंसर आपके सेम आने हैं। एक एक साल का आपने अलग-अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है? एग्जांपल्स देखोगे तो आपको बुक से समझ आ जाएगी। इसका कोई फार्मूला नहीं है।